अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स, फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। एंजाइम्स के टॉपिक में हमने पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, ये दूसरा लेक्चर है जिसका टाइटल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के चंद कैरेक्टरिस्टिक्स, चंद खसूसियत क्या होती है जो किसी के बारे में ख़ास बात होती है, ठीक है, जो उसे दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है, उसे डिस्टिंक्ट करती है, उसे अलग करती है, उसे अलहदा करती है, उसे मुनफरिद करती है, ठीक है। तो एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इस टॉपिक में हम देखेंगे। एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट्स हैं। दीज आर द कैटलिस्ट्स, दे स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन in the living organisms. The word biocatalyst means they are in the living organism. For example, in human body, in animals, in plants, fungi, bacteria, etc. So they are the biocatalysts. They are globular proteins. अब proteins structurally दो तरह की हैं, fibrous proteins जो कि ज़्यादातर structural proteins है जैसे actin, myosin, etc. दूसरी किस्म की हैं globular proteins जो कि spherical shape की होती हैं और टर्शरी और क्वाटरनरी लेवल का स्ट्रक्चर रखती हैं। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से और बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं हमारे बॉडी में। दे इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट दमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप। ये केमिकल रिएक्शन की रेट को, रफ्तार को, स्पीड को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन ये खुद यूज़ अप नहीं होते। कैटलिस्ट होता ही वो है जो खुद केमिकल रिएक्शन में यूज़ अप ना हो। अच्छा, यहाँ यूज़ अप होने से मुराद ये कि रिएक्शन के बिगिनिंग में जितने कैटलिस्ट होते हैं ना, जितने मोल या जितने मालिक्यूल होते हैं, एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन और एट द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन उतने ही प्रेजेंट होते हैं। समटाइम इनकी स्टेट चेंज हो जाती है, यानी ये सॉलिड से लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट इनके मोल्स की तादाद सेम रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि दे डू नॉट use up during the chemical reaction, they are not consumed during the chemical reaction. Unaltered nature of products, देखें एक रिएक्शन है जो कि खुद ब खुद हो रहा है, तो उसके जो प्रोडक्ट बनेंगे, एक रिएक्शन, उसी रिएक्शन को अगर एंजाइम कैटलाइज करेगा तो एंजाइम ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, प्रोडक्ट की नेचर में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। बस सिर्फ इतना होगा कि एंजाइम उन प्रोडक्ट्स को ज़रा जल्दी से बनवा देगा, यानी स्पीड अप कर देगा, उनकी जो फॉर्मेशन है, उनकी जो प्रोडक्शन है, दैट विल बी इन्हांस्ड। सो द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स of enzymatic reactions, the reactions which are catalyzed by enzymes are not changed. Small amount of enzymes are sufficient for a chemical reaction because these are catalysts. They do not consume during the chemical reaction. They do not use up during the chemical reaction. So they can be used again and again. इन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये कैटलिस्ट हैं। They are highly specific. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूंगा। लाइपेज एक एंजाइम है जिसका सबस्ट्रेट है लिपिड्स। ये सिर्फ लिपिड्स को ब्रेक करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स को ब्रेक नहीं करेंगे। आपके पास एग्जांपल है एमाइलेज या सिलाइवरी एमाइलेज। एंजाइम के आखिर में एज आता है, ये इसका नॉमेनक्लेचर आपने याद रखना है। ओज आए तो शुगर, एज आए तो एंजाइम। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का एंजाइम है। इट ब्रेक्स द पॉलीसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स इनटू मोनोसेक्राइड्स। एमाइलेज लिपिड्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे स्टमक में पेप्सिन है या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन है। ये दोनों जो हैं ये हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। इनका सबस्ट्रेट है प्रोटीन, सो दे आर स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन्स। दे विल नॉट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, ठीक है। सो दे आर हाईली स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू दियर सबस्ट्रेट और विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन दे आर मेड फॉर। They are highly sensitive to change in pH, change in temperature, change in substrate concentration and change in enzyme concentration itself. ये basically sensitive है बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पे हर एंजाइम को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए, अपनी मैक्सिमम प्रोडक्ट देने के लिए एक ऑप्टिमम pH चाहिए होती है। ऑप्टिमम मीन मुनासिब तरीन, बेहतरीन, द बेस्ट। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है जी। और अगर ऑप्टिमम pH चेंज होती है तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, वो आयोनाइज हो जाएंगे और डीनेचर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो फिर भी एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, उनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो दे आर हाईली सेंसिटिव फॉर pH, फॉर टेम्परेचर एज वेल एज सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। Some enzymes are there, याद रहे, some enzymes, not all enzymes, some enzymes are there which require a cofactor. Enzymes are proteins, globular proteins, right? These are biologically active proteins. Some enzymes are there which require a cofactor for their proper functioning.
एंड दिस कोफैक्टर इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, अगर आपने नहीं सुना तो ज़रूर सुन लीजिए लेक्चर 1। कोफैक्टर 3 तरह के हैं, एक्टिवेटर हो सकते हैं, कोएंजाइम हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं। सम एंजाइम्स रिक्वायर देम, ठीक है। और जिन एंजाइम्स को चाहिए वो कोफैक्टर के बिना कहलाएंगे एपो एंजाइम, यानी इनएक्टिव एंजाइम। और कोफैक्टर जब जुड़ेगा तो फंक्शनल होंगे, और उनको कहेंगे जब कोफैक्टर जुड़ जाएगा हालो एंजाइम, दे विल बी होल एंजाइम्स। अच्छा, एंजाइम्स करते क्या हैं, इनका वे ऑफ एक्शन आपसे पूछिए, व्हाट एंजाइम्स do in our body? They lower the activation energy. समझ आई? How they catalyze organic reactions? They lower the need for activation. What is activation energy? Energy or the minimum amount of energy required to initiate a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, मिसाल के तौर पर हमने वाटर को ब्रेक करना है। वाटर को ब्रेक करके हमने बनाना है हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये कैसे, इसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है ना, मिसाल के तौर पे वाटर और ऑक्सीजन के दरमियान जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो ये नए बॉन्ड्स बनेंगे। एच और एच के दरमियान, ओ और ओ के दरमियान। एच और एच के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो हीट चाहिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एंजाइम्स ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंजाइम पहले से मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, नए बॉन्ड्स खुद ब खुद बन जाते हैं। इनहिबिटर क्या होता है? सबस्ट्रेट का कंपेटिटर होता है बेसिकली इनहिबिटर। इनहिबिटर नाम से ज़ाहिर है ये इनहिबिट करते हैं, ये रोकते हैं, ये स्टॉप करते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन को। इनहिबिटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which can react with the enzyme but cannot be transformed, cannot be converted into the products because they are not the real substrates. Because of similarity with the substrate, they can be attached with the enzyme, but enzyme is unable to convert them into products because they are not real substrate. So inhibitor भी होते हैं enzymes के, ये भी इनका can be obtained from cell। अगर हमें एंजाइम लेने हो तो हम सेल से ले सकते हैं, और ये वही काम करेंगे जो सेल में करते हैं, ये बाहर भी कर सकते हैं। यानी ये उसके बाद है जी, कुछ एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव पैदा होते हैं और फिर एक्टिवेट होते हैं। जैसे हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम है, तो ये पेप्सिन की शक्ल में सेक्रेट नहीं होता, क्योंकि अगर ये पेप्सिन की शक्ल में सेक्रेट हो तो स्टमक की वाल भी प्रोटीन्स की बनी हुई है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये स्टमक वाल को भी डाइजेस्ट कर देगा। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन की शक्ल में, विच इज़ एन इनएक्टिव पेप्सिन, सेक्रेट होगा। स्टमक ल्यूमन के अंदर जब आएगा तो वहाँ पे एक खास एसिडिक एनवायरनमेंट में ये एक्टिवेट होगा, पेप्सिन बनेगा और प्रोटीन की डाइजेशन शुरू कर देगा। एंजाइम रिएक्ट्स विद सबस्ट्रेट, एक टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। इस कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान ही एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, और एंजाइम जो है दैट रिमेन्स एंजाइम, मीन्स उसकी नेचर में कोई चेंज पैदा नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक था, एक शॉर्ट सा टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की खसूसियात। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन वो पढ़ेंगे। ये था हमारा टॉपिक। बहुत शुक्रिया।